बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके लांढी में बेलगाम डाकू ने घर के बाहर बैठे शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया। CCTV ने हासिल कर ली है और CCTV में देखा जा सकता है मुलजिमान भी नजर आ रहे हैं। कराची का इलाका है जहां पर यह वाकया पेश आया है और इसकी CCTV फुटेज जो है CCTV ने हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के इलाके लांटी में बेलगाम डाकू ने घर के बाहर बैठे शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान मनहास से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके लांडी में जो है डाकू बहुत ज्यादा सरगर्म नजर आते हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। एक वारदात की CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें दो डाकू जो शलवार कमीज में मलबूस थे और मोटरसाइकिल पे सवार होकर आए थे, उनको वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि घर के बाहर बैठे हुए शहरी से जो है असले के तौर पे उन्होंने वारदात की है, मोबाइल फोन छीना और इसके अलावा शहरी की मोटरसाइकिल छीनने के बाद जो है बासानी वहाँ से फरार हो गए हैं। CCTV फुटेज में मुलजिमान के जो है चेहरे भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस हवाले से जो है शहरी की जानिब से पुलिस को इतला दे दी गई है, लेकिन अब तक जो है मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लांडी के जो मकीन है उनकी जानिब से मुतालबा और अपील की जा रही है कि मुतल्लिका और आला अफसरान जो है इस हवाले से नोटिस लें और लांडी के इलाके में जो है गश्त को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और मौसर कार्रवाई की जाए ताकि इन डाकुओं से शहरियों की जान छुड़ाई जा सके। अच्छा कामरान, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शहरी जो है वहाँ के मुकीम मुतालबा कर रहे हैं कि आला अफसरान इस पर नोटिस ले, तो आला अफसरान तो ये कहते हैं नजर आ रहे हैं कि हम इस पर नोटिस भी ले रहे हैं और हमने इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम को कम कर दिया है, लेकिन जैसे कि हम फुटेज में देख सकते हैं CCTV में वाज़ेह तौर पर चेहरे भी नजर आ रहे हैं मुलजिमान को और अब तक गिरफ्तार भी नहीं उन्हें किया गया। तो इससे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि वहाँ पर कोई डर और खौफ नहीं है पुलिस का। देखिए, मैं आपको इस वक्त अगर कराची पुलिस की मजमूई सूरत हाल की बात बताऊं तो कराची पुलिस की सूरत हाल ये है कि 50% से जायद वारदातें जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होती। ये वो चीज़ें सामने आ जाती हैं जो CCTV फुटेज जो मीडिया को मिल जाती है तो ये चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं। कराची में जो है डाकुओं के निशाने पर रहे शहरी और यरगमाल बन चुके हैं। शहरी जब दिल चाहता है डाकुओं का वारदात करते हैं और पुलिस की सूरत हाल ये है कि पुलिस के पास नफरी कम है, उसके अलावा जो है पुलिस के पास वसाइल कम है। पुलिस अपनी सी कोशिश जरूर करती हुई नजर आ रही है लेकिन डाकुओं के सामने नाकाम नजर आ रही है। अच्छा कामरान, बताइएगा कि जो हम फुटेज देख रहे हैं जो ये वारदात हुई है, क्या अब तक इस पर पुलिस की जानिब से कोई नोटिस लिया गया है और इस पर पुलिस की जानिब से क्या कहा गया है? जी देखें, पुलिस की जानिब से यही कहा गया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से दरख्वास्त जरूर वसूल कर ली जाती है और कोशिश की जाती है कि मुकदमे का अंदराज ना किया जाए, क्योंकि मुकदमे के अंदराज से पता चलता है कि थाने की प्रोग्रेस क्या है, उस थाने की पुलिस की रिपोर्ट क्या है और उसने कितना मौसर काम किया है। तो पुलिस की जानिब से शहरी से वादा जरूर किया गया कि हम जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ताहाल अब तक जो है ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही जो है मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में आ जी, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और ना ही मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बहुत शुक्रिया कामरान मनहास। शहर में बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। बारिश की पेशगोही के बावजूद शहर के बेशतर नाले साफ ना किए जा सके। कोरंगी 1 नंबर और 2.5 नंबर के नाले कचरे और गंदगी से बंद हो गए। मज़ीद जान लेते हैं ताहा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद में बारिश का इम्कान, बल्दियाती नुमाइंदे गफलत की नींद सोने में मगन। कोरंगी के 2 बड़े नाले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। वजीर आला सिंध का आज बारिशों के हवाले से जारी नोटिफिकेशन भी बल्दियाती हुकूमत को होश में ना ला सका। कोरंगी 1 नंबर और 2.5 नंबर के नालों में कचरे के ढेर, हिफाजती दीवारें कहीं बोसीदा और कहीं गायब हो गयी। कोरंगी नंबर 2.5 की सड़क के साथ गुजरने वाले नाले में कचरे की भरमार। शहरी कहते हैं हर बारिश में नाले का पानी सड़क पर आ जाता है। कचरा ऊपर आ जाता है, रोडों में पानी भर जाता है, आने जाने वालों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो 8-9 महीने से ये नाला साफ नहीं हुआ, इसको दोबारा कोई आया भी नहीं है। कोरंगी नंबर 1 के नाले की हिफाजती दीवार गायब, कचरे के ढेर। इलाका मकीनों ने दीवार ना होने के बाइस बारिश में हादसे का खदशा जाहिर कर दिया। तकरीबन 9 महीने से ऐसी है, कोई सफाई करने वाला आए तो ये सफाई हो जाए। अभी भले इसके कचरे के ऊपर आदमी घूमता रहे, कुछ भी नहीं है। बारिश के दिनों में ये रोड के ऊपर पानी आ जाता है, हादसे होते हैं, दीवार निकालते नहीं है तो इस वजह से फिर ये पानी भी बाहर आ जाता है और पानी बहुत तेजी से आता है। बारिश की पेशगोई के बाद वजीर आला सिंध ने मुताल्लिका इदारों और मेयर कराची को इकदामात का हुक्म दिया है, मगर अब तक नालों की सफाई ना होना लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हम्माद के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। उस्मानाबाद के गाजी नगर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटों तक जा पहुंचा। इलाका मकीन बिजली की लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। तफसीलात जान लेते हैं बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में।
मौसम गर्म होते ही लोड शेडिंग के जिन बेकाबू उस्मानाबाद गाजी नगर के मकीन 12 घंटे तक की बिजली की बंदिश से आजिज आ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की बंदिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गर्मी में बिजली के तातुल से बच्चे, मरीज और ज़ईफ़ उम्र अफराद ज्यादा परेशान होते हैं। पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का भी सामना है। गर्मी जो है ना और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 12 और बिल ऐसे ही आते हैं। बिलों का तो इतना मसला है, और हमारे तो मीटर भी लगा दिए, दोबारा केबिल भी डाल दिया, अब और मसला हो गया। लेकिन यहाँ का भाई मसला है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग कम कराई जाए तो और ज़रा वो है, क्योंकि गर्मी आ रही है अब बच्चे, क्योंकि हमारे घर में ना यूपीएस है ना कोई और चीज़ है, हमारे को बहुत परेशानी होती है भाई। बहुत परेशान है, दिल की मरीज़ा हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की 12 घंटे क्या 12.5 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ कोई बोलने वाले नहीं है, हर कोई अपने मर्जी कर रहा है, यानी कैसी वाले हर कोई, यहाँ बोलने वाले हैं नहीं। अब जो नई हुकूमत आई है, जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट आई है, हमारी यही अपील है कि कम से कम ये लाइट का तो कम से कम दुरुस्त किया जाए कि हर काम लाइट से होता है। अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, अगर हम किसी के पास जाते हैं तो वहाँ लाइट नहीं होती, तो वहाँ पे घंटों घंटों बैठना पड़ जाता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग की तशबीह न दी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस मुस्तकिल जज बन गए। हल्फ बर्दारी तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुस्तकिल होने वाले जजेस के अहले खाना भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने तमाम जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, ये कि बहैसियत जज हाई कोर्ट सिंध मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुस्तकिल होने वाले 6 जजेस को 2023 में एडिशनल जज तैनात किया गया था। अब सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 32 हो गई है। अब भी मजीद 8 जजेस की असामियां खाली हैं। मुस्तकिल जजेस का हलफ उठाने वालों में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस अब्दुर्रहमान और जस्टिस अरबाब अली हकड़ो शामिल हैं। सोने की ऊंची परवास, कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने के बाद आलमी मार्केट में $11 की कमी के 1 तोला सोने में 1100 रुपये और 10 ग्राम सोने में 943 रुपये की कमी कर दी गई। जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक 1 तोला सोने में 1100 रुपये कमी से 2,40,500 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने में 943 रुपये कमी से 2,11,334 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $11 की कमी से $2,364 फी औंस हो गया। 1 तोला चांदी 2,650 रुपये पर बरकरार। महंगाई के कारोबार को मांग कर दिया। ईद सीजन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 60% कारोबार कम हुआ। कराची कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है, चांद रात को मार्केटों में रश होने के बावजूद कारोबार पहले के मुकाबले में शदीद मुतासर हुआ। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। महंगाई से ईद की खुशियां भी फीकी, शहरी खरीदारी ना कर सके, दुकानदार का कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। कराची कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है, पहले के मुकाबले में कारोबार 60% मुतासिर हुआ, जिसकी सबसे अहम वजह बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। पब्लिक में रश होने के बावजूद परचेजिंग पावर पब्लिक के पास नहीं थी। वजह ये थी कि बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे थे लोगों के पास, गैस के बिल भी बढ़े हुए हैं, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया था। तो और फिर एक और मुसीबत बच्चों के साथ ये हुई है, स्कूल के बच्चों की भी फीसें देनी पड़ी माँ बाप को। मार्केट में दुकानदारों का कहना है, ईद की छुट्टियों के बाद दुकानों में माल मौजूद है, जो कारोबार मुतासिर होने का वाज़ेह सबूत है। तो डेफिनेटली महंगाई की नज़र हुआ है ये वाला सीज़न भी। अगर मैं प्रीवियस 2023 को देखूँ और 2024 को देखूँ तो ग्राफ काफ़ी नीचे की तरफ गया है, यानी इतना नीचे गया है कि परचेजिंग पावर 40% अगर मैं बोलूँ तो गलत ना होगा। मतलब ये भी बच्चों की शॉपिंग कराएं, वो तरजीह दे रहे थे कि पहले उनकी शॉपिंग करा लें, वो उन्होंने अपनी उनकी कराई तो फिर उनके लिए उनके पैसा इतनी अमाउंट नहीं बची थी। फिर यहाँ पर आके वो समझ ले कि 1500 को सूट उसको बोलना 700 ले लो, 800 ले लो, 1200 ले लो, इस तरह की पोजीशन आ रही है। सलीम खान का कहना है, जब तक महंगाई में कमी नहीं होगी, आवाम की कुव्वत खरीद बहाल नहीं हो सकेगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21।
मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ताजे दो स्कीम के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं, ज़्यादातर दूध फरोश पढ़े लिखे नहीं, इनके लिए मोबाइल ऐप चलाना मुश्किल होगा। इस मामले पर ईद की छुट्टियों के बाद मुशावरत करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना की रिपोर्ट में। ताजिर दोस्त स्कीम पर तमाम तंजीमों के साथ दुकानदार भी परेशान। FBR ने हर दुकानदार को स्कीम में रजिस्टर होना लाजमी करार दे दिया। सूरत हाल पर मुल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि 80% दूध फरोश पढ़ना लिखना नहीं जानते, इनके लिए मोबाइल ऐप चलाना आसान ना होगा। देखिए जी, जहाँ तक हमारे दुकानदार का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ 80 से 90% लोग जो है वो गैर तालीम याफ्ता हैं। वो ऐप चलाना तो हमारे जैसे के लिए अगर समझना मुश्किल होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं समझता कि वो कर पाएंगे। अब्दुल वहीद गद्दी बोले, सब टैक्स देना चाहते हैं मगर इसके लिए आसान तरीक़ेकार होना चाहिए। देखिए ना, एक मौजूद शहरी के नाते किसी भी शख्स को टैक्स देने से इनकारी नहीं होना चाहिए, और हम भी टैक्स देना चाहते हैं, हमारे नुमाइंदे भी टैक्स देना चाहते हैं, मगर उसका तरीक़ेकार वाज़े तौर पर आसान हो ताकि वो बाआसानी अदा करें। अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि अब तक ताजिर दोस्त स्कीम पर एसोसिएशन में कोई मुशावरत नहीं हुई, इजलास के बाद ही कोई लाए अमल तैयार हो सकेगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी बॉन्ड्स की $1 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से ट्वीट के जरिए आगाह किया गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड के $1 अरब की अदायगी कर दी गई। 12 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड्स के असल और सूद के साथ $1 की अदायगी होगी। बैंक एजेंट के जरिए बॉन्ड्स होल्डर्स को अदायगी की गई है। साउथ जोन पुलिस का शूबा इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम हो गया। पुलिस ने साइट मेट्रोवल में 1.25 करोड़ की डकैती और दौरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आवाम से मदद मांग ली। गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 25 लाख रुपए इनाम के इश्तिहारात सोशल मीडिया पर चलाने शुरू कर दिए। TIG साउथ जोन की जानिब से मदद करने वालों के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। इस हवाले से इश्तिहारात सोशल मीडिया की जीनत बनकर 8 अप्रैल को साइड मेट्रोवल में डकैती और कत्ल की खूनी वारदात थी, जिसमें डाकू ने मुजामत पर पोल्ट्री कंपनी के 2 मुलाजमीन को कत्ल कर दिया था। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस और शाहराहों पर वाटर कॉरपोरेशन को मशीनरी नस्ब करने की हिदायत दे दी है। तमाम मशीनरी और पंप्स अंडरपासेस और शाहराहों पर फाल रहेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया उस्मा कराची के अमले को जरूरी इकदाम करने के अहकाम दे दिए हैं। महकमे मौसमियात के शहर में बारिशों की पेशगोही बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिप्टी मेयर कराची ने मुतवक्के बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि KMC के मुतल्लिका महकमे टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वाटर कॉरपोरेशन को बारिशों में मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन बारिशों में अवाम की खिदमत में पेश रहेंगे। पूरी कोशिश करेंगे बारिशों में शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कराची में बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुतवक्के बारिशों से कबल शहरी इदारों को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन टाउन्स इंतजामिया दीगर मुतल्लिका महकमों को निकासी आब के निज़ाम की मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। मुराद अली शाह ने KMC और दीगर मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि वो साइन बोर्ड्स के साथ साथ दीगर कमज़ोर स्टील और लकड़ी की बोर्ड्स को हटा दें ताकि मुतवक्का बारिश और तेज़ हवाओं के दौरान नुकसान से बचा जा सके। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को सूबे के तमाम बल्दियाती और सिविल इदारों को भी इसी तरह की हिदायत जारी करने की हिदायत की। मजीद उन्होंने पुलिस को हिदायत की है कि वो किसी भी नागहानी सूरत में ज़िला इंतजामिया की मदद करें। कराची में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। अदरक और लहसुन की कीमतें तहाल आसमान से बातें कर रही हैं। आलू 60, टमाटर 150, गाजर 160 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार, प्याज 220, मटर 237 और हरी मिर्चें 240 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। भिंडी 250 और शिमला मिर्च 320 रुपये फ़ी किलो पर ही बरकरार। अदरक और लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म, लेकिन गैस प्रेशर बहाल ना हो सका। कोरंगी क्रॉसिंग भटाई आबाद के रिहायशी गैस प्रेशर ना होने पर सरापा एहतजाज बन गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें।
शहर कायद में गैस मसाइल थमने का नाम ही नहीं ले रहे। कुरंगी क्रॉसिंग के रिहायशी ईद पर भी गैस की किल्लत का शिकार। कुरंगी क्रॉसिंग बिटाईआबाद के मकीन ईद में भी गैस प्रेशर में कमी से परेशान। रमजान खत्म होने के बावजूद गैस का शेड्यूल दुरुस्त नहीं हो सका। रिहायशी बोले, रमजान में गैस सहरी और अफ्तार में देने की यकीन दहानी कराई गई थी, फिर भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार रही। महंगी LNG खरीदने पर मजबूर हैं। सुबह फजर की नमाज के लिए उठे, सर में दर्द के चाय बनाए नहीं, 7:30 बजे 8 बजे आइए गैस। ये रोजाना का मामूल लगा हुआ है। हुकूमत के वो वादे वहीं के वहीं चले गए। 200% इन्होंने बढ़ा दिए गैस, तो इतने मसले मसाइल हुए हुए। LPG हम खरीद नहीं सकते। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि गैस आए या ना आए, गैस का बिल हर सूरत आ जाता है। ईद पर भी गैस प्रेशर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। गैस की कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वो नहीं है। इन लोगों का बिल ना 950, किसी को 1000 भेज रहे हैं, किसी को 650 भेज रहे हैं, कोई इन लोगों का नहीं है। LPG आप देख रहे हो 270 रुपये किलो लगी हुई है। तो हर हफ्ते ना हम LPG खरीदें, हम घर का सिस्टम चलाएं, कैसे करें, क्या करें हम। बिटाईआबाद के रिहायशों का कहना है कि शिकायत के बावजूद सुई सदर गैस कंपनी से कोई नहीं आता। आला हुक्काम गैस की सप्लाई बहाल करने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन वक्कास के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल करने वाले हुज़ैफा शाहिद वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान नेवी के अफसरान और अजीज़ो कारब ने शानदार इस्तकबाल किया। हुज़ैफा का कहना है कि आलमी चैंपियन बनना ख्वाब है। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर चैंपियन हुज़ैफा शाहिद के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने वाले पाक बहरिया के स्काउट कॉम्प्लेक्स के मैनेजर लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद उमर, अजीज वकारिब और खेल के मदाओं ने फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर पाकिस्तान के हक में नारे भी बुलंद किए गए। मीडिया से गुफ्तगू में हुज़ैफा शाहिद ने पाकिस्तान नेवी के ताउन का शुक्रिया अदा किया और इस आलमी चैंपियन बनने के अज़म का इजहार किया। फर्स्ट राउंड में मलेशियन और सेकंड राउंड में जापान के प्लेयर को हराया और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में चाइनीज़ प्लेयर को और फाइनल में मैंने सेकंड सीड मलेशियन को हराया, जो कि अच्छा बहुत टफ मैच हुआ था। क्वार्टर फाइनल ही बहुत टफ था, लेकिन मेरे सर जो सर नवीद आलम है उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, जिसकी वजह से मैंने वो मैच जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। मेहमानों ने भी हुज़ैफा शाहिद की कामयाबी को खुश आइंद करार दिया। जो पाकिस्तान नेवी के प्लेयर है हुज़ैफा शाहिद, जिन्होंने टाइटल लिया है, अपने टाइटल का नाम किया है। क्वार्टर फाइनल इनका बहुत टफ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही कुड मैनेज टू विन द टाइटल। और ओवरऑल हमारे तमाम प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये इसका सेकंड इंटरनेशनल इवेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि प्लेटिनियम है और बड़ा इवेंट था। इसको इसने अचीव किया और गोल्ड लिया पाकिस्तान के लिए। मेलबर्न में मुनक्किदा 4 रोज़ा मुकाबलों में इब्राहिम ज़ेब ने अंडर 17 इवेंट में फातेह अपने नाम की थी, जबकि गर्ल्स अंडर 17 में महविश अली, बॉयज़ अंडर 15 इवेंट में याया खान, बॉयज़ अंडर 13 में हुज़ैफा शाहिद और गर्ल्स अंडर 13 इवेंट में मानूर अली ने फतवात समेटी। ईद की छुट्टी और इस सुहाने मौसम ने शहरियों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पर पहुंच गई। कोई दोस्तों की टोलियों के साथ मौसम एंजॉय करता रहा तो किसी ने खानों पर दिल खोल कर हाथ साफ किए। मज़ीद जानते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। कराची का साहिल फिर आबाद हो गया। ईद की छुट्टी में मौसम खुशगवार होते ही शहरियों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा तफरीही मुकाम सी व्यू पर खिंची चली आई। बड़ों ने सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं का खूब लुत्फ उठाया तो बच्चे घोड़े, ऊंट की सवारी और खानों में मसरूफ नजर आए। शहरी बोले, सी व्यू आकर सबने खूब एंजॉय किया। मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ईद के चौथे दिन हम आए। सी व्यू में हम देखा कि मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हम अपने बच्चों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। 3 दिन घर पे गुजार दिए, बस अभी तक गए यहाँ पे आके घूमने के लिए आ गए, बस एंजॉय कर रहे। बच्चों का कहना था कि 3 दिन गर्मी ने परेशान किए रखा, आज ईदी खुलकर खर्च की। मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा है और मैं यहाँ बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी गर्मी थी ईद के तीनों दिन, लेकिन आज समुद्र पे काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। इन्होंने ईदी पैसे जमा किए थे, इन्होंने कहा था कि जो ना घुमाने लेके चलो, मैंने चलो इधर सिविल आते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा था तो इस वजह से हम इधर आए घूमने फिरने। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में 15 अप्रैल तक बारिशों की नवीद सुना दी गई। खुशगवार मौसम ने न सिर्फ शहर की खूबसूरती को निखारा बल्कि लोगों के मिजाज पर भी मस्बत असरात मरतब करता है। कैमरामैन शकील खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। ईद की छुट्टी के आखिरी रोज शहरियों की सैर सपाटे जारी, लोगों की बड़ी तादाद ने तफरीह मकामात का रुख किया। कराची की चिड़ियाघर में बच्चे बड़े जानवरों से महजूज होते रहे। तफसीलात बसीम अफ्तार की इस रिपोर्ट में।
कराची का तारीखी चिड़ियाघर हर त्योहार में शहरियों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा, शहरी बच्चों के साथ यहाँ का रुख जरूर करते हैं। आज भी कराची के चिड़ियाघर में जंगली जानवर बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज बने रहे। किसी ने बत्तखों को पॉपकॉर्न खिलाए तो कोई बंदरों को फल पेश करता रहा। चिड़ियाघर की ट्रेन और स्टॉल्स पर फरोख्त होने वाले खाने बच्चों को खूब भाए। बच्चों का कहना था कि जंगल के बादशाह शेर को करीब से देखकर हैरत हुई, लेकिन डर नहीं लगा। शेर को देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि हम टीवी में देखते पर आज रियल देख के बहुत अच्छा लगा। दुआ के मैं बहुत मजा कर रही हूँ। शहरी बोले कि चिड़ियाघर इसलिए आए हैं ताकि बच्चे जानवरों को करीब से देख सकें। बच्चों ने आज करीब से जानवरों को देखकर बहुत अच्छा महसूस किया। लोगों की बहुत ख्वाहिश थी बहुत दिनों से कि मैं देखूं, तो मैंने कहा बच्चे बड़े होते यार, अब देखे तो एंजॉय करें। बस बच्चे खेल लेते हैं कि जानवर देख लेंगे, खुश हो जाएंगे देख के। चिड़ियाघर न सिर्फ एक बेहतरीन तफरीही मकाम है, बल्कि यहाँ जंगलों में पाए जाने वाले तमाम जानवरों की इकसाम और उनकी तारीख भी फराहम की जाती है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आप कराची में ही यूरोप और खलीजी ममालिक के नज़ारे कर सकेंगे। खूबसूरत और जदीद तर्ज की स्ट्रीट कायम कर दी गई है। ये स्ट्रीट कहाँ और इसकी क्या खसूसियतें हैं, रिपोर्ट करें राहिल बेग। तो आज हम मौजूद हैं कराची के एक ऐसे स्ट्रीट पर जहां आते ही आपको गुमान होने लगता है आप या तो दुबई में हैं या फिर यूरोप में हैं। जी हां, कराची में एक ऐसे ही बैनुल अक़वामी तर्ज की स्ट्रीट कायम कर दी गई है और जिसमें तमाम चीज़ें उसी इंटरनेशनल तर्ज की बनाई गई हैं जो आजकल कराची वालों की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आखिर ये स्ट्रीट कहाँ है, किस जगह है और इस पे क्या खास बात है, तो आइए आपको बताते हैं। कराची में एक शानदार तरक्की का आगाज। शहर कायद में दुबई और यूरोप जैसे नज़ारे। शहर में पहली बैनुल अक़वामी मियार की स्ट्रीट तैयार जो रोशनियों के शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस है। बुखारी कमर्शियल की ये स्ट्रीट पाकिस्तान की रिवायती स्ट्रीट से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है। जदीद तरीन डिजाइन मियारे जिंदगी को बेहतर बनाता है। स्ट्रीट अवामी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पैदल चलने वालों के लिए न सिर्फ अलग रास्ता बल्कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ अलग सिग्नल भी दिया गया है। आग लगने की सूरत में फायर हाइड्रेंट भी नस्ब किया गया है। इसके साथ साथ बेहतरीन पार्किंग एरिया भी वक्फ कर दिया गया है। पैदल चलने वालों की आसानी के लिए भी सिग्नल पर एक बटन नस्ब किया गया है। इसको दबाते ही आप रोड आसानी तरीके से पार कर सकते हैं। खूबसूरत और दिलकश मंजर की अक्कासी करती इस स्ट्रीट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, स्पेशली कराची वालों के लिए जो ये बनाया गया है हमारे लिए। इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छी वाइब आई भी है और बीइंग मुस्लिम हम लोगों को बस अब इसकी जो है ना सफाई रखनी है। पूरा जिस तरह गवर्नमेंट ने या जिन्होंने भी ये बनाया है उसका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको क्लीन रखें। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर और हम लोग एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। बहुत अच्छा बनाया है सेटअप, जितना भी इसके अंदर जो भी करा हुआ है, जितनी भी मतलब इसके अंदर वर्क हुआ है, जितना भी, वो बहुत अच्छा है। अपने शहर के अंदर नहीं है, दुबई आ गया। शहरी खुशी का इजहार करते कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं दुबई या यूरोप में है। शहरियों का हुकूमत से दरख्वास्त करते हुए कहना था कि पूरे शहर को इसी स्ट्रीट की तरह बनाया जाए। कराची में इंटरनेशनल मियार की स्ट्रीट्स बनना शुरू हो चुकी हैं और बनने वाली की पहली स्ट्रीट अवामी तवज्जो का मरकज बनी हुई है और इस पे हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसकी सफाई सुथराई और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल हम खुद भी रखें। कैमरा टीम के साथ राहिल बेग, सिटी 21। पिछले 11 दिनों में जराइम पर 50% काबू पाने में कामयाब हुए, डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच का दावा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 8 मुलजिमान को हलाक भी किया गया। तफसीलात सलमान सलीम की रिपोर्ट में। कराची में जराइम में कितनी कमी हुई, डीआईजी वेस्ट का बड़ा दावा सामने आ गया। डीआईजी वेस्ट की एसएसपी सेंट्रल और वेस्ट की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इरफान बलोच ने दावा किया कि पिछले 11 दिनों में 50% स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया है, जबकि 8 मुलजिमान को हलाक किया गया है। और सीपीएलसी की फिगर जो अभी मेरे सामने मौजूद है, वेस्ट जोन में हमने -50 यानी कि 50% क्राइम को हम नीचे लेके आए इन 11 दिनों में। जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं उसके नतीजे में हम टारगेटेड जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके नतीजे में
50% से ज़्यादा क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम है वो नीचे गया है। DIG वेस्ट का मजीद कहना था कि रवा माह 3 अप्रैल को बिलाल कॉलोनी में नौजवान को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम मुकाबले में मारा गया है। मुलजिम का साथी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेंट्रल पुलिस ने SSP साहब की सरबराही में बड़ा ज़बरदस्त काम किया और CCTV की मदद से हमने उनको ट्रेस किया, उनका हमने रूट बनाया। एट द एंड ऑफ द डे आज सुबह को उनके साथ इनकाउंटर में वो जो बाबर है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। उसका एक साथी है जो इस वारदात में है, उसको भी हमने ट्रेस कर लिया है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। DIG वेस्ट ने चोरी के मोबाइल फोन्स के IMI नंबर तब्दील करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का दावा भी कर दिया है। कैमरामैन शकील के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। ईद का चौथा रोज घर से बाहर खाने पीने का रोज। कोरंगी में शहरियों ने चाय के ढाबे का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि चाय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल चाय के ढाबे पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ईद का चौथा दिन है और यकीन तौर पर जब लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो थकावट भी हो जाती है और उस थकावट से जो है उस थकावट को दूर करने के लिए चाय के होटलों का रुख किया जाता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो होटल्स कायम हैं वहाँ पर आवाम का एक रश हम देखते हैं और इस वक्त भी मैं एक होटल में मौजूद हूँ। कोरंगी का ये होटल है और यहाँ पर भी शहरी जो है आमदोरफ्त उनकी जारी है। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, हमें बताइएगा ज़रा, चाय पीने क्यों आए हैं, क्या वजह है ईद के मौके पर चाय? बस ये इसलिए है ईद में रमज़ान के रोज़े भी रखा हुआ था और वहाँ रमज़ान में भी थक गया, बस इसलिए आया है कि अपना थकावट उतारे। और यहाँ का चाय भी बहुत अच्छा है, जायकादार चाय। यहाँ सालन भी अच्छा से मिलता है और रोटी भी सही से मिलता है। और यहाँ जो ये सेठ लोग हैं हम लोगों से बड़ा खुश तरीके से। अच्छा, हमें बताइएगा, पूरे रमज़ान की थकावट है जो कि एक चाय के कप में उतर जाएगी? नहीं, ये जब हम लोग ईद में ज़्यादा घूमे हैं इसकी वजह से जो है बस थकावट है, इसकी वजह से हम चाय पीने आता है यहाँ होटल पे। ठीक है, यकीनी तौर पर शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची में जितने भी ढाबे हैं, जितने भी होटल हैं चाय के, वो इस वक्त आवाम से भरते जा रहे हैं क्योंकि जब आवाम थकती है तो फिर कराची वालों का एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है चाय। और चाय के ढाबे पर इस वक्त आवाम की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, कराची में आज दिन भर बादलों का राज रहा। कराची वालों को बारिश का इंतजार अब्र आलूद मौसम से शहरी को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर किया। कोई सीबी पर पहुंचा और कोई पहाड़ की सैर में मगन। मजीद जान लेते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची का मौसम आज सुबह से ही अबर आलूद है और दिन भर बादलों का राज रहा। कराची में मौसम जैसे ही खुशगवार हुआ तो शहरियों ने घरों से बाहर पार्क्स का रुख कर लिया है। अगर मौसम की बात करें यूँ देखने में तो मौसम खासा हसीन और खूबसूरत लग रहा है, मगर इस वक्त हब्स ज़्यादा हो जाने की वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है और कराची वाले बारिश के मुंतज़िर हैं। ईद तो ख़त्म हो चुकी मगर छुट्टियां बाकी हैं। छुट्टियों के साथ साथ बच्चों के पास ईदी भी बाकी है, तो बच्चे इस मौसम में और बारिश के इंतज़ार में घरों से बाहर निकले पार्क्स का रुख किए हुए हैं। मेरे कैमरामैन शहरियार अली आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ हैं। और आज वीकेंड भी है और वीकेंड क्योंकि हफ्ते का आखिरी रोज़ होता है, उसके बाद कल फिर छुट्टी है और ईद की छुट्टियां तसलसल के साथ जारी हैं। और ऐसे में घूमने फिरने का जो मौका है मिल जाए और फैमिली के साथ हो तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो इस वक्त कदर मौसम बेहतर है और क्योंकि बारिश की पेशगोई की गई है, इंतज़ार है कि बारिश के बाद मौसम और सुहाना हो जाएगा, अच्छा मौसम हो जाएगा। इस वक्त भी कराची के जो शहरी हैं पब्लिक प्लेसेस पर हैं, कई फूड स्ट्रीट्स पर हैं, ठीक उसी तरह से पार्क्स में भी हैं और इस अबर आलूद मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।